हेलो गाइस, मैं टू बीइंग बेटर बाय आयुष। तो अभी लॉकडाउन में ना मैं स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहा था थोड़ा बहुत था। तो मेरे को वहाँ से ना, मैं वैसे एक दिन गूगल पे चला रहा था, तो मेरे को 5paisa.com है उसके बारे में पता लगा। तो वहाँ पे जो डीमैट अकाउंट है ना, वो फ्री में होता है, और बाकी मैंने जैसे कंपेयर करा था तो ज़ीरोधा वगैरह में ना शुरू में वो चार्जेस लेते हैं कुछ। तो मैंने क्या करा, उस पर अकाउंट बना दिया। सिर्फ आपको पैन चाहिए, एक सिग्नेचर की कॉपी और आधार कार्ड होता है, बस यही दो तीन चीज़ें होती है जो आपने देनी होती है। तो शुरू में क्या हुआ, मेरे को पता नहीं था, मैंने ना डिजिटल साइन कर दिए थे। जैसे ऐसे ही ऑनलाइन वो खोला नोटपैड और उसमें साइन करके उनको दे दिए। तो वहाँ पे मेरा अटक गई, सबसे पहला इशू जो मैंने फेस करा था। तो वहाँ पे वो अटक गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिखाया जो आपके साइन है ना, फिजिकल साइन फॉर्म इज़ पेंडिंग। और जब मैं वहाँ पे क्लिक करता था ऐप के अंदर, तो ना वो कुछ खुलता था, और अगर मैं साइड पे भी चलाता था तो वो अपने आप रीलोड हो जाता था पेज बार बार, और वो कुछ नहीं हो रहा था। पर फिर मैंने उनके जो कस्टमर केयर सपोर्ट है उनको कॉल करी थी, पर कॉल वो उठाते नहीं। उनकी बहुत ज़्यादा ही वेटिंग टाइम है, पता नहीं कुछ ज़्यादा ही बिजी है वो। 5-5 10-10 मिनट बिजी होते हैं। और फिर जब आप कॉल करो, कभी कि दूसरे डिपार्टमेंट को जाएगा, कभी किसी डिपार्टमेंट को जाएगा। तो उसके बाद मैंने उनके ऐप के अंदर एक फ़ीचर है कस्टमर सपोर्ट का, वो वाला सपोर्ट उनका मतलब मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे ही मैंने उनको मैसेज भेजा था, उनके मैं 1 या 2 घंटे बाद ही उनके जो है रिप्लाई वो आने लगे थे। तो उनका जब रिप्लाई आया तो उसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या करना है, पर तब भी इशू सॉल्व नहीं हुआ था। ठीक है, तो उसके करीब करीब 4-5 दिन बाद मैंने दोबारा, उन्होंने मेरा अपलोड वाला ऑप्शन खोला, और उसमें मैंने फ़िज़िकली साइन फॉर्म जब उसमें डाला, तब उसको दोबारा से 3-4 दिन और लगे। मतलब आप ये ले लो, वो कहते हैं कि एक दिन में, 1 या 2 दिन में, जो भी कहते हैं उसमें हो जाता है। पर मेरे को करते करते 2 हफ्ते लगे थे, उसके बाद मेरा अकाउंट बना। अब मैं आपको इनके एक हिडन चार्ज के बारे में बताता हूँ। उनके पास ना, उसके बाद जब मेरा अकाउंट खुला तो इनका फ़ोन आया था मेरे पास 5 पैसा वालों का। उन्होंने एक इसके अंदर एक स्मॉल केस नाम की चीज़ है, उन्होंने कहा उसमें आप इन्वेस्ट करो और आप देखो, मतलब उन्होंने उसके बेनिफिट्स वगैरह बताए। तो मैंने ना वैसे ही बैठा हुआ था मैं, तो मैंने वो खोला स्मॉल केस, और उसमें एक सबसे छोटे वाला था, 391 रुपीज़ का था उस टाइम वो। बाकी स्टॉक के जैसे रेट जो अब चल रहा है उस हिसाब से अप डाउन होता रहता है। तो मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो उसमें एक वो शॉर्टफॉल अमाउंट मांगते हैं, वो पता नहीं किस चीज़ की, मतलब मैं बिगनर हूँ तो मेरे को पता नहीं था किस चीज़ की है। तो वो था 391 का, लेकिन उन्होंने मेरे से लिए 441 50 रुपीज़ एडिशनल थे। वो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये हमारी ट्रांजैक्शन फ़ीस वगैरह ये कुछ होता है। जबकि जब मैंने फ़ोन पे उसने बताया था, उसने कहा था इसमें कोई फ़ीस वगैरह नहीं होती है, तो मेरे को पता नहीं है। तो मैंने वो भी भर दिए थे। फिर उसके बाद इसके अंदर एक फ़ंड्स का ऑप्शन होता है, तो मैंने जब लिए ना, उसके अगले दिन ही मैंने एक अगले दिन ही, उसके 2 दिन बाद मैंने सेल कर दिए। और क्या हुआ कि वो सारे जो पैसे हैं ना, 390, वो सारे मेरे फंड्स में चले गए। और मेरे को तब पता लगा कि इसमें मिनिमम 450 रुपीज़ जो है आपको उस अकाउंट के अंदर रखने ही रखने हैं। वो एज ए इनकी कोई ट्रांजेक्शनल फ़ीस या कुछ होता है, वो वहाँ पे काउंट होती है, तो वो आपको रखने ही पड़ेंगे। तो ये हुआ था, और वो पैसे मतलब ये ले लो फंस गया वो 450। मैंने कुछ करना नहीं, मेरे को तब शौक चढ़ा, मैंने देखा एक दो, और मैंने बना लिया अकाउंट और कर दिया उसमें। बाद में मैंने देखा अब हो ही नहीं रहा कुछ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था 5 पैसा के साथ। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बीइंग बेटर बाय आयुष, थैंक यू।